सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों, विश्वास भी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में दोहा नंबर 19 की 8वीं चौपाई तक आपने श्रवण किया, जिसमें नाम वंदना तुलसीदास जी महाराज की है। अब जो है 19वें दोहे में लिखते हैं कि बरसारित रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बरबरन जुगो सावन भादौ मास। मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्री रघुपत भगवान जी की जो भक्ति है वर्षा ऋतु है। तुलसी और सुंदर दास साल नामक धान है, यानी तुलसीदास जी और जो भगवान के भक्त जन हैं वो सुंदर दास धान है। और श्री राम नाम रा और म दोनों श्रेष्ठ वर्ण महाराज, जैसे सावन और भादव का महीना। रा है अगर सावन तो माँ है भादव। कह रहे महाराज जो है इस प्रकार से बताया कि साल तुलसी साल सुदास। तुलसी और सुदास ये दोनों साल हैं। साल कहते धान को। वैदिक के अनुसार 5 प्रकार के धानों में से यह एक प्रकार का धान है जो हेमंत ऋतु में होता है। इसके अनेक भेद कहे गए। साली धान को जड़हन और बासमती भी कहते हैं। यह प्रायः जेठ मास में बोया जाता, फिर सावन में उखाड़ करके रोपा जाता है। श्रावण भादव 2 महीनों की वर्षा इसकी जान है। यह गहन के अंत में या पौष के आरंभ में पक करके तैयार हो जाता है। यह धान जो है बहुत बारीक और सुंदर होता है। इसका चावल सबसे उत्तम चावल माना जाता है। इसी का बासमती भी बनता है। कह रहे महाराज जो है इस चौपाइयों में कुछ भक्तों में सुख देना कहा था, अब सब भक्तों को सुख देना कह रहे हैं। यहाँ सुख ही जल है। कौन सा कहने के सुकित मेष बरसें सुख बारी। गोस्वामी जी अपने को धान सम कहते हैं, अर्थात जो श्याम घन सींचिए तुलसी साली सुखात। हे प्रभु जी आप जो है बरसात कीजिए, तुलसी रूपी साली जो पर धान है ये महाराज सूख रहा है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सुदास धान है। तुलसी साल सुदास जब तक सावन भादों की झड़ी न लगे साल नामक धान नहीं होता है। महाराज इसको खूब बरसात चाहिए। कहते धान पान वरु केरा तीनों पानी के चेरा। धान पान और केला। महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि महाराज जो है इनकी बिष्टि अर्थात जिह्वा से निरंतर जपने से अपना जीवन है। राम नाम तुलसी को जीवन आधार है। तुम्हारे ही नाम को भरोसो भव तरिबे को। बैठे उठे जागत बागर सोए सपने न जपो नाम राम के। राम जी का नाम जपते हैं महाराज, सोते जागते उठते बैठते। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं अति अनन्य जय हरि के दासा। करें अति अनन्य जय बैराग समदीपिनी का जो है चौपाई है। अति अनन्य जय हरि के दासा और रटहि नाम से दिन प्रतिपासा। राम नाम छोड़ और जितनी प्रकार की भक्तियां हैं
वे और अन्नों यानी चना गेहूँ ज्वार आदि के समान हैं। और जो महीनों के महाराज जल अथवा शीश से भी हो जाते हैं। महाराज 15 दिन 20 दिन के बाद भी सिंचाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साली जो धान है ये सब धान्यों से उत्तम है, इसी उत्तम दासों की साली कहा है। जो महाराज दूसरे हैं ऐसे नहीं। जैसे और महीनों की वर्षा से कदापि धान की उपज नहीं होती, वैसे भक्ति भक्तों के दुख को हरण नहीं कर सकती है। राम नाम भक्त की आशा को पूर्ण न करे। तात्पर्य यह है कि बिना राम नाम के अवलंब के भक्ति असमर्थ है। ध्वनि यह है कि राम भक्ति होने से पर जो महाराज होने पर भी राम नाम ही भक्तों को हरा भरा रखता है। आप भक्ति कितनी भी करें लेकिन नाम जप न करें, राम नाम न जपे तो महाराज जो है कोई फायदा नहीं। नाम भी जपना आवश्यक, क्योंकि महाराज कह रहे हैं कि जो है वर्षा ऋतु को भक्ति और युगाक्षर को सावन भादव कहने का भाव यह है कि जैसे वर्षा जो है चतुर्मास में 4 महीने की होती बरसात, 4 महीने गर्मी, 4 महीने सर्दी, 4 महीने बरसात, ऐसा हमारा 3 मुख्य ऋतुएं और सहायक 6 ऋतुएं हैं। बसंत ग्रीष्म और वर्षा जानो, शरद हेमंत शिशिर पहचानो। तो वर्षा ऋतु को भक्ति और जो है राम नाम को महाराज रा और म को सावन भादव कहने का भाव है कि जैसे वर्षा चतुर्मास सावन भादव 2 महीने विशेष हैं, वैसे राम भक्ति में रा और म 2 विशेष हैं। तात्पर्य यह है कि भक्ति बहुत भांति की है, परंतु उन सब में राम नाम का निरंतर रटना जपना अभ्यास यही सबसे उत्तम भक्ति है। जैसे सावन भादव के वर्षा मुख्य में आप कोई भक्ति करो लेकिन राम नाम जपते रहो। महाराज देव तीर्थ काश जिह्वा स्वामी इन लोगों का भी यही मत है। लिखते हैं कि महाराज वैदिक काल में वर्षा 4 मास की मानी गई। दोहे का भाव लिखते हैं कि जैसे वर्षा ग्रीष्म संताप से जले हुए जीवों को हरे करके सुफल कर देती है, वैसे जब राम की भक्ति उत्पन्न हुई तब जीवों के घोर संताप मिटे और जन्म सफल हो। वर्षा 4 मास रहती, जिसमें सावन भादो 2 मास सार है। इसी प्रकार भक्ति के साधन बहुत हैं, परंतु सार ये 2 ही अक्षर रा और मा, ये 2 अक्षर हैं। प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्ष के 2-2 महीने के महाराज 6 विभाग को ऋतु कहते हैं। 2-2 महीने की ऋतु होते हैं, 6 विभाग होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु सावन भादों 2 ही महीने की होती है, वैसे ही राम ही जो महाराज जो है कह रहे हैं, 2 ही का भाव है, वैसे रा और मा ही नित्य स्मरण, केवल यही रघुपत भक्ति। इससे बाहर रघुपत भक्ति है ही नहीं। सावन भादों में और वर्षा ऋतु में अभेद है, वैसे राम नाम और रघुपति भक्ति में भेद है। इन्हीं पर उत्तम दास की धान आधार है। वर्षा ऋतु रघुपति भगत, अर्थात राम नाम रटना ही रघुपत भक्ति है। र और म यानी इस प्रकार से साल में 6 प्रकार के जो बता रहे हैं, 6 ऋतुएं हैं। बसंत ग्रीष्म यरो बरस ही जानो, और शरद हेमंत शिशिर पहचानो। बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हिम और शिशिर, इनमें से वर्षा ऋतु ही सबका पोषक है। रघुपत भक्ति वर्षा ऋतु और श्री गणेश गौरी शिव सूर्य और विष्णु इन 5 देवों की भक्ति अन्य 5 ऋतुएं मानी जो है गणेश जी, गौरी जी, शिव जी, सूर्य जी और विष्णु भगवान, ये 5 देव हैं। ये 5 ऋतुएं हैं, लेकिन 6वीं ऋतु जो महाराज वर्षा ऋतु जो है राम नाम ही है। और कह रहे हैं कि सो जो महाराज कर्मज्जन पूछे नर नारी, गणप गौर त्रिपुरार कुमारी। महाराज अयोध्यावासी जब भगवान श्री राम को मनाने गए तो वहाँ पर सारे के सारे जो है मंदाकिनी में स्नान करते, और रोजाना स्नान करने के बाद जितने भी स्त्री पुरुष थे सब पूछते थे किसको, कहने लगे गणपति की, गौरी की, त्रिपुरारी और जो है सूर्य नारायण की। फिर रमा रमन पद बंद बेहोरी, फिर विष्णु भगवान की करते थे। और इन सब की भक्ति जो करते थे तो कहते करिमा जन पू जही नर नारी, और गणपति गौरी त्रिपुरारी तमारी।
राम रमा रमा रमन पदी बंदी बहोरी। और माँ आ गए, महाराज हाथ जोड़ करके मांगते हैं, इनकी वंदना करने के बाद हाथ जोड़ करके मांगते हैं। क्या मांगते हैं कि सब कर मांगहि एक पल, राम चरण रति हो। महाराज सबका एक ही फल मांगते हैं, क्या? राम चरण रत हो। श्री राम भक्ति से ही भक्तियों की शोभा है, क्योंकि शिव जी, गणेश जी, पार्वती जी का राम नाम ही जपना ऊपर कह आए हैं। और सूर्य और विष्णु भगवान की रघुपति भक्त, ये सूर्य और विष्णु भगवान भी रघुपत भक्त हैं। दिन मन चले करत गुण गाना। जब राम जी का महाराज जन्म हुआ तो 1 महीने का दिन हो गया, सूर्य नारायण खड़े रह गए। और जब चलने लगे उनको बहुत दिन हो गया, 1 महीने। तो जब चलने लगे, दिन मन चले करत राम गुणगाना, राम जी का गुणगान करते हुए। और यहाँ भगवान शिव, ब्रह्मा इत्यादि सब आए थे, राम विवाह देखने लगे। तो जब भगवान श्री राम जो है घोड़े पर सवार हुए, तो महाराज घोड़े पर देखने वाले अनेक लोगों ने देखा भगवान को। शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंचदश अप्रिय लागे। महाराज 10 आँखों से 10 आँखों से भगवान शिव को बहुत अच्छे लगे राम। दूसरे में महाराज जो है पंचदश, महाराज 15 नेत्र भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं। 5 सिरों में 3 आँखें, 15 नेत्र। महाराज उस समय जो है ब्रह्मा जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे 8 ही नैन। और कार्तिकेय जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे पास जो 12 नेत्र हैं, चमुख है। और वहीं पर जो महाराज जो है इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसके सहस्त्र नेत्र हो गए। तो महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि अन्य जो है सुंदरता वो नहीं रह जाती है। और कई वस्तु उनमें तभी प्रधान कहा जा सकता जब रघुपत भक्ति में रा और माँ ये मुख्य कहे जा सकते। जब रघुपत भक्त ही कई तरह की है, सो वह 9 प्रकार की है राम भक्ति। भगवान ने जो महाराज जो है 9 प्रकार की भक्ति बताया, श्रीमद् भागवत के अंदर 9 प्रकार की भक्ति बताई। पुनः आगे दोहा 22 में भी राम भक्ति में नाम को ही श्रेष्ठ माना है। बरनजुग सावन भादव मास, राम नाम बरनजुग सावन भादव मास। भाव यह भी कहते हैं कि जैसे सावन भादों में मेघ की झड़ी लगा देते हैं, वैसे राम नाम के बड़ राम भक्त के हृदय रूपी थल पर प्रेम की वर्षा करते हैं। सावन भादों की वर्षा से धान बढ़ता और पुष्ट होता है, वैसे राम नाम के जपने से भक्ति की वृद्धि होती है। पहले रकार अकार मकार तीनों अक्षरों का महात्म कहा। अब यहाँ पर महाराज जो है तीनों के नाम नग्न करके अब महाराज भक्ति की बात कर रहे हैं। और उसमें कह रहे हैं एक छत्र एक मुकुट बन। यहाँ तक महाराज रकार मकार इन 2 अक्षरों का महत्व दूसरे प्रकार से कहेंगे। रा और मास सावन भादव मास होने का आरोप किया गया। सावन भादव मास होने की सिद्धि के लिए पहले ही सुदास और अपने में धान और रघुपत भक्ति में वर्षा का आरोप किया। अतएव यहाँ परम्परित रूपक अलंकार है कि तुलसीदास जी अपने आप को महाराज धान बता रहे हैं और जो है अच्छे भक्तों को भी धान बताते हैं कि ये राम नाम जपने से महाराज शुद्ध होते हैं और जो हरे भरे हो जाते हैं। ये राम नाम की महिमा है। महाराज ये दोनों अक्षर जो है कैसे हैं, कहने के बहुत मनोहर है। आखर मधुर मनोहर दो मनोहर, रा और मन को हरने वाला सुंदर। और महाराज नेत्र दोनों नेत्र विशेष नेत्र। महाराज कह रहे हैं कि दोनों अक्षर रा और माँ महाराज एक तो मधुर और मनोहर है और सब वर्णों के नेत्र और जो उनके जो है प्राण भी हैं। जितने भी वर्ण हैं महाराज उनकी आँखें हैं जो है रा और माँ, और जो लोग हैं उनके प्राण हैं। तो कहते हैं आखर मधुर मनोहर दो और बरन बिलोचन जन जिय जो मंगल भवनो अमंगल हारी द्रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम। महाराज बालकांड दोहा नंबर 19 पूरा हुआ और 20 दोहे की पहली चौपाई आपने सुना, लेकिन इसका भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।